आज का हमारा टॉपिक है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर और ये क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, एक्चुअली रैशनलाइजेशन मतलब क्या, जैसे कि हमें इस वीडियो में आप देख ही पा रहे हैं, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है आपका √2 है, मतलब कि एक इरेशनल नंबर है। अब इस इरेशनल नंबर को मुझे किस तरह से रैशनलाइज करना है, दिस इज द, यही हमको इस टॉपिक में करना है बेसिकली। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमें ये दिख रहा है यहाँ पर ये क्वेश्चन 3 + √5 अपॉन √2। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमको जो डिनोमिनेटर है उसी से ही हमने, मैं इसको पहले लिख देती हूँ, दिस इज 3 + √5 डिवाइडेड बाय √2। अब जो है डिनोमिनेटर उसी को ही मल्टीप्लाई भी करना है और उसी से ही डिवाइड भी करना है। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा √2 into 3 plus √5 divided by √2 into √2 is 2। उसके बाद हमें करना है इस √2 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों से ही मल्टीप्लाई कर 3 √2 और दूसरा √2 into √5 plus √2 into √5 is √10 and this divided by 2। तो हमारा जो क्वेश्चन था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो हमारा डिनोमिनेटर जो हमें दिख रहा है वो रैशनलाइज हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर भी यही है रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। हमने अभी पिछले लेक्चर में देखा कि 3 + √2 एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर, हमें रैशनल तो जो नंबर ऑब्टेन होता है दैट इज एन इरेशनल नंबर। तो ये यही है हमारा नीचे की जो डिनोमिनेटर वो इरेशनल नंबर है। अब हमें इसे रैशनलाइज करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो दो टर्म्स है, 3 + √2 है, तो यहाँ पर भी करना वही सेम ही है। हम डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर है, सिर्फ उसका जो साइन है, मिडिल मिडिल साइन जो है, यहाँ पर जैसे ये प्लस है, हम यहाँ पर 3 माइनस √2 करेंगे और उसी से ही डिवाइड भी करेंगे। तो हमारा न्यूमरेटर आ जाएगा 3 माइनस √2, क्योंकि 1 into एनीथिंग इज दैट नंबर इटसेल्फ। और जो डिनोमिनेटर होगा उसको देखते हैं हम। तो ये देखिए a + b और ये a माइनस b, दिस इज a एंड b एंड दिस इज ऑल्सो a एंड b। यहाँ पर ये a प्लस है, यहाँ पर ये a माइनस है, तो हमारी आइडेंटिटी बनती है a + b इंटू a माइनस b विच इज इक्वल टू a² - b²। तो यहाँ पर a क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ b है √2, तो 2 √2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस √2 का स्क्वायर इज 2। तो ये आ जाएगा हमारा 3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 7। तो दिस इज अवर आंसर। यहाँ से हमारा डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ ये भी हमारा वैसे ही बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस से करना है। 7 + 3 √5, 7 - 3 √5। तो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है, हमारे यहाँ पर डिनोमिनेटर में 7 माइनस 3 √5, तो हम किससे मल्टीप्लाई 7 + 3 √5 से, सिर्फ वो मिडिल की जो साइन है उसको चेंज कर देना है लाइक दिस। और इसको ब्रैकेट में दे तो ज्यादा अच्छा होता है, तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो हम देख लेते हैं इसका क्या आएगा। देखिए ये है a + b, दिस इज ऑल्सो a + b। तो a + b इंटू a + b क्या होता है, दिस इज एक्चुअली a + b का होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, दिस इज a² + b² + 2ab। हम यहाँ पर वही यूज करेंगे। यहाँ पर 7, a is 7, तो 7² + 3 √5 square plus 2 into a into 3 √5 into b। और नीचे क्या है हमारा, दिस इज a - b, a - b एंड दिस इज a + b।
जो ऊपर आइडेंटिटी लगी, ये कौन सी आइडेंटिटी लगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है, यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी दिया हुआ, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज 7 स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 5 होल स्क्वायर। तो हम ओपन करते हैं ऊपर, तो ऊपर आएगा आपका 49 प्लस 3 9 5 45 प्लस 2 7 14 3 52, सॉरी 42, 21 into 2 is 42 under root 5 divided by नीचे 49 माइनस 9 5 45। तो देख लीजिए कैलकुलेशन सही है कि नहीं, हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 7 2 14, 14 into 3 42, या 21 into 2 is 42, ओके, एंड दिस इज 7 स्क्वायर इज 49। आगे इसका ऐड कर लेते हैं हम, ये आ जाएगा आपका 1494 प्लस 42 अंडर रूट 5, और ये डिवाइड हो जाएगा 4। अब हम इसका देख लेते हैं इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कि नहीं, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। नीचे 4 है तो 4 से हम देख लेते हैं कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो देख लेते हैं। तो ये देखिए ये आएगा आपका, ये 4 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 2 से डिवाइड होगा, तो ये आएगा आपका 49 प्लस 21 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। ये जो 4 है यहाँ पर, हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, एक्चुअली इसको हमें इस तरह से करना चाहिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच जाएगा आपका 49 प्लस 21 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 4 है तो ये कैंसिल हो गया, इसीलिए हमारा आंसर ये आया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जगह 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 3, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3। देखिए बिल्कुल सेम प्रोसेस है, जो मिडिल में जो साइन है प्लस है, यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, और अब हम इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे जैसे करते हैं। अब ये कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है, दोनों ना ही इधर ना ही इधर, ये कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही न्यूमिनेटर में, तो हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 इंटू 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 इंटू 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3। तो जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी आए न्यूमिनेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर में मोस्टली आता ही है, हमेशा ही आता है। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर ये a प्लस बी, और ये है आपका a माइनस बी। यहाँ पर अगेन वही आइडेंटिटी 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब हम न्यूमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 6 यानी 4 अंडर रूट 6। उसके बाद आएगा 2 अंडर रूट 3 और 3 अंडर रूट 3 यानी 3 to 6 into 3, 6 is 18, ये 18 आता माइनस ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 अंडर रूट 10, और ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 15, 5 is 15, ये 3 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, तो 2 to 4, 2 to 4 into under root into 2, 2 to 4 into 2 is 8 minus 6 is 9 into 3 is 27। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 10 माइनस 3 अंडर रूट 15 माइनस 18 डिवाइडेड बाय माइनस 19। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये आंसर देखकर सोचना नहीं है कि हमारा क्वेश्चन गलत है कि नहीं, ये ऐसे भी आंसर आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, इसमें हम देखेंगे
इसमें हम देख सकते हैं, देखिए हमारे पास √2 की वैल्यू दी हुई है, लेकिन हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है √3 प्लस √6 की। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर √3 प्लस √6 दिया हुआ है, तो पहले तो हम इसको √6 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3। तो हमारा आंसर आ जाएगा √3 बाहर आ जाएगा, और अंदर रह जाएगा √2 प्लस 1। यहाँ पर हमें एक्चुअली यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में √2 की वैल्यू दी, यहाँ पर √3 की वैल्यू भी होनी चाहिए, विच इज एक्चुअली 1.732। ठीक है, यहाँ पर दो वैल्यूज देनी चाहिए, तो यहाँ पर आएगा आंसर आपका इस तरह से आएगा। तो √2 की वैल्यू कितनी है? 1.414 प्लस 1 इंटू 1.732, तो ये आ जाएगा आपका 2.414 इंटू 1.732। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ रहा है 4.1815। तो 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ठीक है हमारा, बट इन इन सब क्वेश्चंस के लिए हमको इस तरह से करना पड़ेगा। कई बार आपका आता है, यही क्वेश्चन आएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √6। तो उस केस में आपको सबसे पहले रैशनलाइज करना पड़ेगा, जो कि जरूरी है। तो यहाँ पर इस तरह से हम रैशनलाइज करेंगे, तो ये आएगा आपका √3 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 6। तो ये हो जाएगा √3 माइनस √6 डिवाइडेड बाय -3। तो इस तरह फिर आप वैल्यूज पुट करोगे और आंसर निकालोगे। ऊपर अगेन सेम वैसे ही करना है जैसे हमने यहाँ पर किया है, लेकिन ये रैशनलाइजेशन करना जरूरी है। इस केस में तो रैशनलाइजेशन हमें जरूरत नहीं थी, पर देयर आर क्वेश्चन जिसमें जरूरत होती है। तो सबसे पहले रैशनलाइज करना है एंड देन उसके बाद वैल्यूज पुट करनी है। नॉट ओनली √2 √3, बेटर ये है कि आप √5 √10 इन सब का भी थोड़ा लर्न करके रखे तो अच्छी बात है, कई बार नहीं देते क्वेश्चन में। एनीवेज, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसको देखते हैं इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर बोल रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो क्वेश्चन वही सेम ही है, हमको इसमें भी वही करना है, सेम इसको रैशनलाइज ही करना है। एलएचएस को रैशनलाइज करना है एंड देन उसको इक्वेट करके देखना है ए और बी की वैल्यू क्या आ रही है। तो हम शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। तो ये है आपका 5 + 2 √3 डिवाइडेड बाय 7 + 4 √3। इसको क्या करेंगे? अगेन वही 7 - 4 √3 डिवाइडेड बाय 7 - 4 √3, और न्यूमरेटर जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जगह 5 × 7 - 4 √3 माइनस +2 √3 × 7 - 4 √3 डिवाइडेड बाय, ये 7 7 49 माइनस 16 × 3, ये 48। ठीक है, यहाँ पर हमने सेम वही लिया है a + b और a - b, और आइडेंटिटी वही लिए a² - b²। तो हमारा आंसर ये डिनोमिनेटर में ये आ गया। ठीक है, अब न्यूमरेटर देख लेते हैं। ये आएगा हमारा 7 5 35 माइनस 5 4 20 √3 प्लस 7 2 14 √3 माइनस 2 4 8 3 24। यहाँ पर 2 से 2 4 मल्टीप्लाई 4 2 8, और √3 से, तो √3 × √3 is 3, तो 8 3 24, और नीचे डिनोमिनेटर आपका 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका 24 35 - 24 कितना आया? 11, और 7 -20 + 14 - 7 √3, दिस इज इक्वल टू 1। तो हम इसको ऐसे ही भी लिख सकते हैं, विदाउट 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नहीं लिख रही ताकि कंफ्यूजन ना हो। और इसको हमें इक्वेट करना था। अब देखिए इसको हमें किसके साथ इक्वेट करना था? a + b √3, a + b √3। तो अब हम इसको इक्वेट करते, देखिए a की वैल्यू तो हमें दिख ही रही है, a और 11। तो a की वैल्यू तो आ गई आपकी
11। अब b देखिए यहाँ पर √3 है, ये √3 है, यहाँ पर b प्लस में है, यहाँ पर -7, यानी कि b की वैल्यू आपकी -7। तो दिस इज योर आंसर। समझ में आया है? आई होप ये समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इसमें भी वही करना है, इसमें हमें अभी हम सिर्फ LHS को देखेंगे। 3√2 माइनस 2√3 इंटू यहाँ पर 3√2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 3√2 प्लस 2√3। तो इसको हम जैसे नॉर्मल कर रहे थे वैसे ही करेंगे। √2 इंटू 3 प्लस √2 प्लस √3 इंटू 3√2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय, अगेन ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3√2 स्क्वायर माइनस 2√3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर क्या आएगा आपका 3, ओ सॉरी हमने इस पार्ट को हमने थोड़ा सा गलत दिया है, इसको ठीक कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3√2 प्लस 2√3। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू √2 इंटू √2 इज 2, तो 3 इंटू 2 3 इंटू 2 प्लस यहाँ पर 2 इंटू √3 और √2 √6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर √3 और √2 3 √6 हो जाएगा, और यहाँ पर ये √3 और √3 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर इसको कर लेते हैं सॉल्व। 3 3 9 इंटू 2 18 माइनस 2 2 4 इंटू 3 4 3 12। तो हमारा आंसर आ गया 6 प्लस 5√6 प्लस 6 अपॉन 6। तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 5√6 अपॉन 6। अब हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, a सॉरी दिस इज a माइनस b√6। ठीक है, अब हम इसको इक्वेट करते हैं, तो a आ जाएगा हमारा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12/6 प्लस 5/6 √6, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इस फॉर्म को इससे कंपेयर करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 12/6 हो जाएगा आपका 12/6 मतलब 2, एंड b हो जाएगा माइनस b हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये √6 है, यहाँ पर भी √6 है, तो ये एज इट इज रहेगा, माइनस b हो जाएगा 5/6, और a हो जाएगा आपका 2 एंड b हो जाएगा -5/6। तो दिस इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप इजीली कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आप जरूर ट्राई कीजिए, एनसीईआरटी की बुक, और अब मैं RD शर्मा फॉलो करती हूँ, RD शर्मा से भी फॉलो कर सकते हो, और इस तरह के क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। ये रैशनलाइजेशन प्रोसेस जितना करोगे उतना कंफर्टेबल हो जाएगा आप लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन सब हम करते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन भी बिल्कुल वही सेम प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर दो रैशनलाइजेशन हमको करनी पड़ेगी एक साथ। जैसे कि ये हम ले लेते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, देन ऐड करते हैं, ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो। तो मैंने पहले 1 ले लिया, तो 1 हो जाएगा आपका 5 माइनस √3। इसको रैशनलाइज करते हैं, तो 5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस √3, ये आ जाएगा आपका 3 5 15 प्लस 3√3। ओके, एंड डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 15 प्लस 3√3 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 3। तो आपका 1 आ गया, 1 will be equal to 15 plus 3√3 divided by 22. This is your 1. अब हम सेकंड कर लेते हैं।
सेकंड है आपका, सेकंड पार्ट है, ये है आपका 2 प्लस 5√3, इसको हम रैशनलाइज करते हैं 5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस √3, तो ये आ जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 10 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय, अगेन ये सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप देखिए इसके जैसा ही है, तो हम डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं, ये आपका 22 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2 इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा तो ये आ जाएगा आपका 15 प्लस 3√3 डिवाइडेड बाय 22 प्लस 10 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 22, तो इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, 3√3 प्लस 10 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 22, और हमारा आंसर आएगा 25 प्लस ये 3√3 और ये माइनस 2√3 है, तो यानी 1√3, तो इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं, तो दिस इज अवर आंसर, ये हमारा सिंप्लीफाई करके दिस इज अवर आंसर। देख लेते हैं किस तरह से करेंगे, तो ये इसके हमारे दो मेथड से, पहले हम देख लेते हैं एक मेथड, x इक्वल्स टू 2 प्लस √3 और हमें निकाला x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो सबसे पहले तो हम इसका 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी रेसिप्रोकल ऑफ दिस विच इज इक्वल टू 2 प्लस √3। अब हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3, ये जगह 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 और इट इज इक्वल टू 2 माइनस √3, तो हमारा 1/x की वैल्यू आ गई 2 माइनस √3 और 1 और x की वैल्यू है ये। अब हम एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी है हमारी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर हम उसी को ही यूज करते हैं। देखिए अगर मैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करती हूँ तो हमारे क्या आता है, हमारा दिस इज x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस ये आता है हमारा 2 इंटू एक्स इंटू 1/x विच इज, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करें, हमें x प्लस 1/x की वैल्यू पता है, ये आ जाएगा 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पर अंडर यहाँ प्लस √3 माइनस √3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, और ये 2 इधर चला जाएगा तो हमारा आंसर आ गया 14, तो ये किसकी वैल्यू हुई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हो गई 14। ठीक है, तो लाइक दिस सेव कर सकते हैं, और नहीं तो दूसरा मेथड जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, उसको क्या करना है, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। इसमें क्या करना है हमको, एक पहले एक्स एक्स की वैल्यू निकालिए, यहाँ पर x की वैल्यू निकालिए 1/x की, इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर कीजिए और दोनों को ऐड कीजिए, तो उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो बेटर ये है कि आप इस मेथड से डायरेक्टली कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो ये भी वही है, सेम वैसे ही करना है हमको। तो इसको हम कैसे करेंगे, वही सेम, अगर यहाँ पर 1/x ले लेते हैं हम, ये जगह 3 माइनस 2√2, इसको रैशनलाइज कीजिए, ये जगह 3 प्लस 2√2
डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, किया जाएगा आपका 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 टू ज़ा 4 2 ज़ा 8, ये 8 हो गया, यानी 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो इसका 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, अगेन वही सेम, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये आ जाएगा आपका, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया 3 प्लस 3 6, 6 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 36 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये 2 इधर ले जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36 माइनस 2 यानी 34। हमारा आंसर आ गया 34। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो मैंने क्वेश्चंस करवाए आपको समझ में आए होंगे। आप प्लीज आरडी शर्मा फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी तो आप करते हैं स्कूल में, उसके साथ आरडी शर्मा भी फॉलो कर सकते हैं और आपको वहां पर ऐसे और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थैंक यू।